तो स्वागत है आप सब लोग को। आज हम लोग जो नया चीज शुरू करने वाले हैं, जो कल हम लोग पढ़ रहे थे उसमें क्या था कि कुछ सीखे थे और आज हम कुछ सीखेंगे। आज सीखना हम लोग के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। हेडिंग डालना है। पहला हेडिंग रहेगा, पहला आज का पॉइंट रहेगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंडों, दुनिया के किसी भी संख्या जो बना होता है, दुनिया किसी भी जो संख्या बना होता है वो अभाज्य की संख्या से बना होता है, अभाज्य के मल्टीपल से बना होता है। आप कोई भी संख्या उठा लो, वो अभाज्य के गुणनखंड से बना होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर बात करते हैं, आपको हम ले लें, अगर हम बोले 30, तो इसमें 30 में कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, अभाज्यों के गुणनखंड कितने होंगे इसमें। अगर हम इसको तोड़े तो 30 में कितने अभाज्य गुणनखंड मिलेंगे। तो देखो हमारे पास 30 को अगर तोड़ते हैं तो अभाज्य गुणनखंड मिलेगा 30। दूसरे भाग लगाते हैं, 5 दूना 30, और अगर फिर 3 से भाग लगाते हैं तो 5। इसमें अभाज्य कौन को मिला, तो 30 बराबर हो कौन से हो गया, 2 गुना 3 गुना 5। इसमें अभाज्य कितने मिले, 1 2 3। क्या को मिल गया, 3 को। 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, तो कितने गुणनखंड मिल गए अभाज्यों में, तो 3 मिले। 3 30 में कितने मिले, 3 मिल गए। ठीक है, उसी प्रकार से अगर बोले कि 40 में कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, है ना। दूसरा है 40 में कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, कितने अभाज्य गुणनखंड है या फिर ऋण संख्या है, या फिर बोले कितने ऋण संख्या हैं, कितने ऋण संख्या है। क्या बोलेगा, कितने अभाज्य संख्या है या फिर कितने ऋण संख्या है, बोल देगा। तो ऋण संख्या मतलब अभाज्य संख्या ही होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 40 को तोड़ेंगे, कितना से, तो 2 से, 2 दूना 4, इनमें दूना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 2 से फिर 10 बार में, फिर 2 से 5 बार में, अब नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा। कितने हो गए, तो 40 बराबर जो होगा अभाज्य में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। कितने अभाज्य आ गए, तो 1 2 3 4। कितने हो गए भाई, तो 4 अभाज्य संख्या है। कितने आ गए, टोटल 4 अभाज्य संख्याएं, अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए। समझ पा रहे हैं सब लोग, यहां तक बताया, क्लियर है। एक आप लोग बता दीजिए, सवाल थर्ड है कि 75 में कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, में कितने अभाज्य गुणनखंड है। 75 में कितने अभाज्य गुणनखंड, बस तोड़ के बता देना है दोस्त। 75 में कितने अभाज्य गुणनखंड है, 75 में कितने अभाज्य गुणनखंड है जी, 3 3 3 3 3 3 3, सब लोग का 3 आ रहा है जी। परवीन 30, रामानंद 30, ठीक है। रामानंद 4, सुधा कुमारी 3, पंकज कुमार गुप्ता 3 3 3 3, और चांदी कुमारी 3, खुशबू कुमारी 4 जी। ठीक है, देखते हैं भाई क्या आंसर है, देख लेते हैं। सकेत रॉय 3, कुमार श्याम 3 3। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई, देखते हैं। चलो 75 का निकालना था। 75 में कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, तो देखते हैं कितने होंगे, हम देख लेते हैं। तो 75 को अगर तोड़ते हैं भाई, क्या हो जाएगा,
75 को तोड़ा जाए कितना हो जाए देखते हैं। पहले कितना से, तो 3 से काटिए, 25 75 होता है, फिर काटिए 3 5 से, कितना हुआ 3 × 5 × 5 कितने निकले 3 निकले, कितने निकले 3। तो 3 वाला जो है जिनका भी 3 था वो आंसर सही है, 3 वाला के आंसर क्या है, सही है। समझ पा रहे हैं बात जी। अगर आप यहां तक समझ गए, हर बच्चा समझ, जैसे कि हर बच्चा जवाब दे रहा है, तो हमको लगता है कि इस तरह का प्रश्न आपको अगर समझ में आ गया तो थोड़ा सा इस पे टफ लेवल पर चलते हैं, थोड़ा सा टफ लेवल पर चलते हैं, है ना, थोड़ा सा इसके लेवल को बढ़ाते हैं। अगर आप समझ गए तो हाँ बोलिए, हाँ बोल दीजिए सब लोग कि सर यहां तक हम अभाज्य गुणनखंड तोड़ सकते हैं। तो यस सर, यस सर, हाँ जी बिल्कुल, सब लोग बोल दीजिए हाँ, सब लोग हाँ बोल दीजिए ताकि हमको अच्छा लगे कि आप लोग को यहां तक क्लियर है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सब लोग के सपोर्ट करने के लिए। जी हम अब शुरू करते हैं आगे की पॉइंट, आगे चलते हैं भाई। जैसे आपको क्या सवाल पूछ देगा, सवाल आपके पास जो आया हुआ प्रश्न है, बोलता है 2 के पावर 20, 2 के पावर 20 इंटू 5 के पावर 10, 5 के पावर 10 इंटू 8 के पावर 4, 8 के पावर 4 व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी सी डी। ए में 34, बी में है 42, सी में है आपका 46 और डी में है आपका 32, डी में है आपका 32। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो ऐसे प्रश्न को कैसे बनाएंगे, प्रश्न ऐसे आएंगे दोस्त, प्रश्न कैसे आएंगे, तो इस तरह वे में आएंगे। वहां तो हम सिखा रहा था आपको, कुछ मूड में ला रहे थे आपको हम, अब आपको प्रश्न जो आएगा इस तरह वे में आएगा, प्रश्न जो आएगा इस वे में आएगा। तो इसको बनाना कैसे है, इसको बनाना कैसे है। तो बहुत बच्चे जवाब दे रहे हैं, हम देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। जी 42, अमित पाल 42, राजगुप्ता 42, अमित पाल 42, खुशबू कुमारी 42। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोग को। 42 आ रहा है, देख लेते हैं भाई कैसे 42 आ रहा है मेरे प्यारे भाई बहन, देख लेते हैं कैसे बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि 2 क्या है, 2 प्राइम नंबर है ना, तो 2 को छोड़ देना है। 2 में 2 की पावर कितना, तो 20 है, तो 20 कैसे ले लें, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, ये नहीं टूटेगा, और 2 और नहीं टूटेगा, 2 और नहीं टूटेगा, इसलिए सिर्फ इसका ये वाला नंबर ले लेना है। 2 नहीं टूटेगा इसलिए सिर्फ इसका नंबर ले लेना है, नंबर ले लेना है कितना, तो आपका 20 नंबर ले ले, फिर प्लस प्लस करना है दोस्त, क्या करना है, प्लस जोड़ना है। कै गो 20 है, कै गो 2 है, तो 20 गो 2 है, यही कर रहे हैं। कै गो 2 है तो 20 गो 2 है। 5 कै गो है तो 10 गो 5 है, कै गो 5 है तो 10 गो 5 है कि नहीं। 5 के पावर क्या 10 है, 5 की पावर क्या तो 10 है, तो 5 कै गो हुआ 10 गो। आप लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5 गुना 10 बार, क्या लिखेंगे 5 गुना 5 गुना 5, क्या लिखेंगे 10 बार लिखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। उसी प्रकार से यहां जो आपका है 8 है, तो 8 टूटेगा, 8 क्या होगा, टूट जाएगा। 8 को तोड़ेंगे, 8 को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। देखिए एक से टूटेंगे, 2 से 4 दूना 8, फिर 2 से 2 दूना 4, क्या टूटा, देखिए कितना टूटा भाई, टूटा यहाँ पे 1 2 3, 8 टूट गया। कितने अभाज्य गुणनखंड है 8 में, 1 गो 2 गो 3 गो, क्या गो है 1 गो 2 गो 3 गो, पूरा 3 गो है, क्या गो है 3 गो, 3 गो ना। तो 3 गो अभाज्य गुणनखंड है, तो क्या करना है, एक पंवारवा में गुना करना है, एक पंवारवा में गुना करना है 3 गो से, 1 2 3, तो 3 से गुना करेंगे, 3 चौके 12, फिर से इसमें ई नहीं टूटेगा तो खाली पंवारवा लेंगे, यो नहीं टूटेगा तो खाली पंवारवा लेंगे, लेकिन ये टूटेगा, 8 टूटेगा। कितना टूटेगा, कै गो गुणनखंड होगा भाई, 1 2 3, कै गो होगा 3 गो होगा, कै गो होगा 3 गो। तो कर पंवारवा में 3 से गुना करना है, पंवारवा कितना है तो 4 है, 4 गुना कर देंगे तो 3 चौके 12। अब क्या करना है, इसको बस सिंपल जोड़ देना है, 20 और 10 30 और 12 कितना 42, 20 और 10
30 और 12 कितना 42। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। समझ में आ रहा है बात? बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग समझ में आ रहा है। तो अगर आप समझ गए हैं, एक और सवाल समझते हैं, इसके बाद आपसे सवाल पूछेंगे हम। अगर आपको समझ आ गया है तो हम तब जानेंगे जब आप अगला सवाल बना के दिखा देंगे, अपना सवाल अगला सवाल बना के आंसर बोल देंगे, ठीक है ना। तो प्रश्न यहां पे दूसरा प्रश्न भाई कि 6 के पावर 12 इंटू 5 के पावर 15 इंटू 10 के पावर 16 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? 6 के पावर 12, 5 के पावर 15, 10 के पावर 16 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? बताइए भाई क्या होगा, बताना है। आंसर बोलिए, आंसर बोलिए, कितना होगा आंसर बोलिए। जल्दी बोलिए। जी आंसर तो आ गया भाई, देखते हैं कितने लोग का आंसर आया है। 71, 72 एक आ रहा है आपका। शुरू है आंसर यहां से, कहां शुरू है? जी सब लोग का आंसर 72, 71, 72 बहुत लोग है। सब लोग का आंसर है भाई 72, 71। देखिए क्या आंसर आ रहा है, हम कर देते हैं ऑप्शन। देखिए आपके पास तो क्या था, ऑप्शन ए में है 72, ऑप्शन बी में है आपका 71, ऑप्शन सी में है 70, ऑप्शन डी में है एंटी। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आ जाइए अब देखते हैं भाई मेरे प्यारे भाई बहन, सबसे पहले देखते हैं जिनका आंसर आया है, जो जिन्होंने गलत या सही आंसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सब लोग को। इस तरह से आंसर आप दीजिए, है ना। आपका आंसर मुझे जो है से मनोबल बढ़ाता है कि आप सीख रहे हैं भाई। तो देखिए सबसे पहले क्या कहते हैं, 6 जो है टूटेगा कि नहीं, देखते हैं। 6 टूटता है भाई, 6 क्या होगा, टूटेगा। देखिए 6 टूटेगा किसमें, तो 6 से तोड़ते हैं। 6 क्या करते हैं, तोड़ते हैं, 2 से पहले तोड़े 3 बार में, यही टूटेगा। कितने, तो 1 और 1 2 हो गया। कितने अभाज्य हो गए, 6 में कितने टूटे हुए हैं, तो 6 में 2 है। यानी आप लिख सकते हैं 6 को क्या, 2 गुना 3 क्या अभाज्य हुआ, तो 1 और 1 2 हो गया, 1 और 1 2 हो गया। और ये 2 जो है ना, इससे एक पावर में गुना करेंगे। 2 का भाज्य संख्या हुआ भाई, तो ये 2 का पावर 2 से, इसमें 2 से ऊपर गुना करेंगे। अभाज्य क्या होगा भाई, तो 2 आया, ये 2 से ऊपर का पार पर गुना करेंगे, तो 12 दूना कितना 24, 12 दूना कितना 24। फिर से भुला गए, कैसे सर भुला गए गुरुजी, फिर से बताइए। कि 6 को पहले तोड़ना आराम से, कई बार में, 3 दूना 6, और टूटेगा नहीं टूटेगा। देखिए क्या हुआ, 1 और 1 2 हुआ। कितने अभाज्य हो गए, 2 हुआ ना। ये 2 से एक पावर में गुना करेंगे, 2 से क्या करेंगे, इसमें पावर में गुना करेंगे, तो 12 दूना 24। फिर बीच में प्लस, क्या करना है, बीच में प्लस जोड़ना है। अब देखिए ये नहीं टूटेगा, तो 10 के 10 पावर रह जाएगा, नहीं टूटेगा, एक एक है, तो ऐसी का ऐसी रह जाएगा। एक तो 1 से गुना करेंगे तो इतना ही रहेगा। चलिए ये टूटेगा, ये क्या होगा, टूटेगा, 10 टूटता है, कितना से 2 तोड़िए, 2 5 10, और टूटेगा नहीं टूटेगा। तो क्या हुआ, 1 और 1 2 हुआ, और 2 से गुना करेंगे, 16 दूना 32, 16 दूना 32। जोड़ देंगे भाई, से जोड़िए, जोड़िए, जोड़ने पर कितना आ रहा है, 2 और 5 7 और 4 11 के 1 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7, कितना हुआ 71, 71 ऑप्शन बी क्या आ जाएगा, 71 ऑप्शन बी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सब लोग को, आप लोग आंसर देने के लिए। देखते हैं भाई कितने लोग एक और लास्ट सवाल कर लेते हैं। हर बच्चा का आंसर आना चाहिए,
हर बच्चा का आंसर आना चाहिए। 8 के पावर 12 इंटू 14 का पावर 10 इंटू 12 के पावर 20। 8 के पावर 12 इंटू 14 के पावर 10 इंटू 12 के पावर 20 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए या फिर रूढ़ संख्या ज्ञात कीजिए। रूढ़ बोलेगा या तो या अभाज्य गुणनखंड बोलेगा। जी 62, 116, 116, 116, 116। जी परवीन 116, पंकज गुप्ता 116, तिवारी शशि 16, पंकज कुमार गुप्ता 16। जी सुधा कुमार 116, पंकज कुमार पाल 100, अमित पाल 104, पंकज कुमार गुप्ता 116। जी सुमित उरा 116, चांदनी सुमित 116, खुशबू कुमारी 116, साकेत रॉय 116। जी बहुत बहुत धन्यवाद सब लोग के भाई, शुक्रिया भाई सब लोग का, है ना। थैंक यू सब लोग को। रामानंद 116, ए लॉट ऑफ थैंक्स भाई सब लोग के, देख लेते हैं। थैंक यू सब लोग को। चलिए आइए देखते हैं भाई, आप लोग का आंसर 116 आ रहा है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सब लोग का। हम देख लेते हैं बनाते इसका क्या आता है। 8 टूटेगा, 8 में कितने प्राइम नंबर? 3 है। 8 में कितने हैं? तो 3 है। 8 अगर तोड़ते हैं दोस्त, तो 8 में तोड़ते हैं तो 4, फिर दूसरे तो 2, 1 2 3, 3 से अगर पावर गुना 12 तिया 36, 3 को है 1 2 3, 3 को पावर आते अगर पावर गुना करेंगे 12 तिया 36 प्लस 14 के तोड़ते हैं 2 से तो 7, कितना 1 और 1 2 को हुआ। ये 2 से गुना करेंगे ऊपर पावर में, 10 दूना 20 हो जाएगा। ये 2 से गुना किए, एक 10 दूना 20 हो गया। 12 टूटेगा, 12 टूटेगा, 12 कितना देखते हैं। 12 में क्या को है? 2 से 6, फिर 2 से 3, 1 2 3, 3 आया तो 20 तिया ही 60 हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए, 60 और 20 80 और 3 110 और 6 116, 116। जी आप लोग का जवाब बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट है। और हमको पूरा भरोसा है कि इस तरह के सवाल बन जाएगा, इस तरह के। सॉरी सर 116। जी जी अमित जी कोई बात नहीं भाई, हम समझ सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा चीज की आप लोग, नागेंद्र 116, जी धन्यवाद शुक्रिया भाई। तो आप लोग हाँ बताइए कि इस तरह का प्रश्न बन जाएगा, यस और नो में जवाब दीजिए जल्द से। किसी को अगर दिक्कत है तो नो बोलिए, अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है, अगर हाँ बन जाएगा तो हाँ बोलिए, रटारट हाँ बोल दीजिए सब लोग हाँ कह दीजिए, यस कर दीजिए कि हाँ यस सर हम क्लियर हैं। अब दूसरे टाइप के सवाल या फिर आगे बढ़िए, दूसरे टाइप के सवाल है बढ़िए या फिर आगे बढ़िए, सब लोग बोलिए जल्दी से। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो हाँ या नहीं कहिए जल्दी से, फिर क्लियर करते हैं हम। जी सब लोग का हाँ है, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया सब लोग के भाई। देखते हैं आगे हम। जी नेक्स्ट, ठीक है थैंक भाई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे वाला पॉइंट हम क्या शुरू करने वाले थे, मिटाते हैं इसको, हम आगे पॉइंट बढ़ाते हैं। ये बात सब लोग का क्लियर है। इसमें 2 मिनट लगेगा, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है। स्थानीय मान प्लेस वैल्यू, और दूसरा पॉइंट है जातीय मान ठीक है। स्थानीय मान क्या होगा? प्लेस वैल्यू। और जातीय मान जो है आपका क्या होता है उसको समझिएगा, ठीक है ना। स्थानीय मान और जातीय मान में थोड़ा सा जो है समझ लेते हैं। स्थानीय मान और जातीय मान को इसे बोलते हैं प्लेस वैल्यू, दूसरा बोलते हैं फेस वैल्यू।
प्लेस वैल्यू और क्या, फेस वैल्यू। तो हमको पता है ये सब हर चीज हर बच्चा क्लियर रहता है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम, है ना। 4390 625 में 9 का स्थानीय मान क्या है, 9 का स्थानीय मान क्या है। तो भाई कुछ नहीं करना है, 9 का स्थानीय मान क्या है बताना है। 9 का स्थानीय मान क्या है बताना है। 9 है या फिर 900 है या फिर 9 पर 4 जीरो है या फिर 9 पर 5 जीरो है। ठीक है, तो बताइए इसका स्थानीय मान क्या होगा। उससे पहले थोड़ा बता लेते हैं, स्थानीय मान और जातीय मान क्लियर कर लेते हैं। इससे पहले स्थानीय मान और जातीय मान की जिनको पता कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, जिनको पता नहीं वो समझने की कोशिश कीजिए। स्थानीय मान और जातीय मान को समझने की कोशिश कीजिए, जिनको पता आंसर दीजिए, जिनको पता नहीं वो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, पता नहीं वो समझने की कोशिश कीजिए। चलिए भाई देखते हैं स्थानीय मान क्या होता है कि अगर हमको 9 का स्थानीय मान देना है तो हम पहले यहाँ पे 9 लिखेंगे और 9 के बाद कितना अंक है देख लेंगे। 9 यहाँ है, 9 के बाद कितना अंक है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो 4 को इस पर लड्डू बैठा देना है, 4 इस पे लड्डू बैठा। इसका स्थानीय मान क्या होगा, इसका स्थानीय मान 90,000 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर बोलता 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 6 को यहाँ पे लिखना है और 6 पर क्या गो अंक है, 1 गो 2 गो, 2 गो शून्य बैठा देना है, यह स्थानीय मान हो गया। हमको बोले 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो यहाँ पे 3 को लिखना है और 3 पर क्या गो अंक है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, तो हम यहाँ पे इस पे 5 गो लड्डू बैठा देंगे, 3 का स्थानीय मान निकल जाएगा। बोलेगा 4 का स्थानीय मान क्या है, 4 का स्थानीय मान क्या, 4 यहाँ पे लिखेंगे और 4 पर कितने अंक है उतना आप जीरो बैठाएंगे। तो 4 पर दाहिनी ओर कितना अंक है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, यहाँ पे 6 गो लड्डू बैठ जाएगा, 6 गो लड्डू बैठ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, 2 2 4 6। ठीक है, ये हमको लगता है समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं जातीय मान। ये क्या था, ये है आपका स्थानीय मान है, ये क्या है, प्लेस वैल्यू। अब जातीय मान फेस वैल्यू पर आते हैं। बोलेगा 2 का जातीय मान क्या होगा, 2 ही होता है। 1 का जातीय मान क्या होगा, 1 होगा। 3 का जातीय मान क्या होगा, 3 होगा। 4 का जातीय मान क्या होगा, 4 होगा। 5 का जातीय मान क्या होगा, 5 हो जाएगा। 8 का जातीय मान क्या होगा, 8 होगा। 9 का जातीय मान क्या होगा, 9 होगा। 10 का जातीय मान, मतलब कोई भी अंक जिसका पूछ दे उसी का जातीय मान वही होगा। जातीय मान वही अंक होता है जिस अंक को पूछ दिया है, जातीय मान वही होता है जिस अंक को पूछा गया है, जातीय मान वही होता है जिस अंक को पूछा गया है। तो स्थानीय मान और जातीय मान में यही अंतर था थोड़ा सा, कि जातीय जब पूछेगा तो इसका आंसर उसके अंक को रखकर उस पर राइट साइड में जितना अंक है उतना लड्डू बैठा देना है। और अगर आपको जातीय मान पूछता है तो केवल वही, अगर 1 का जातीय मान पूछता है एक ही आंसर बोल देना है। इसमें बोले 5 के जातीय मान क्या होगा, 5। 2 के जातीय मान क्या होगा, तो 2। 6 के जातीय मान क्या होगा, तो 6, है ना। अगर आपको जिसका जातीय मान पूछता है उतना ही आंसर हो जाएगा, लेकिन आपको अगर प्लेस वैल्यू पूछता है तो वहां पे आपको उसके राइट साइड में जितना अंक होते हैं उतना उसके ऊपर लड्डू बैठाना होता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सब लोग को। हमको लगता है कि आप लोग सीख चुके हैं, सब लोग सीखे, इसलिए एक और सवाल देंगे, एक और सवाल देंगे और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। एक और सवाल देंगे आप लोग को बनाने के लिए, आप लोग सब लोग आंसर दे दीजिएगा, बस हम आगे टॉपिक लेके बढ़ जाएंगे। सवाल क्या है भाई, सवाल है 32 90 75 में 7 का स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है। 32 90 75, 32 90 75 में
7 का स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है? क्या अंतर है? चलो भाई बताओ, में जातीय मान और स्थानीय मान में क्या अंतर है? 7 का जातीय मान और स्थानीय मान में क्या अंतर है? ऑप्शन है 69, 0, 49, 63। बताया जाए। जल्दी बताइए सब लोग, बताइए। हम इसको थोड़ा खाना पीना खिलाते हैं मार्करवा को, इसको भूख लग गया है, ठीक है। जी सब लोग का 63 आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया भाई कि सब लोग का अलग नहीं आ रहा है, सब लोग का 63 आ रहा है। जी ऑल द बेस्ट जी, थैंक यू भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बढ़ते हैं आगे। आप लोग सबका जवाब बिल्कुल सही है, आप लोग सबका जवाब बिल्कुल सही है। जैसे हम कर लें, 7 का स्थानीय मान 7 है, 7 पर एक 0 बैठ जाएगा और इसका जातीय मान 7 का 7 होता है, तो 70 में जब 7 कितना बचेगा? 63। मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। सब लोग समझ रहे हैं जी? आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं भाई, आगे हम लेकर बढ़ जाएंगे। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट जो डिस्कस करने वाले हैं, जो हम पहले पढ़ाए थे वही वाला सवाल आपसे पूछ रहे हैं। जैसे हम पढ़ाए आपसे, ये छोटा सवाल जवाब देना है, हर बच्चा जवाब आना चाहिए, कमेंट सेक्शन में हर बच्चा जवाब आना चाहिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? पहला क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? ऑप्शन 0, 1, 2, 3। जल्दी बोलिए। बाप रे बाप, 38 में से 40 में से, क्या बात है, ऑल द बेस्ट। छोटी अभाज्य संख्या 2, 2, 2, 2 जी, सब लोग का धन्यवाद जी, जी शुक्रिया भाई सब लोग का। जी सब लोग का जी। अमित 2 है, पंकज का भी 2, अमित पाल 2, राज 2 जी, आलोक 2, आलोक 2 जी, पंकज कुमार गुप्ता 2, एस राज 2 है ना, प्रवीण 2, सब लोग का 2 है जी, जी बहुत लोग का 2 है, थैंक यू। सब लोग का 2 है, मतलब कि पता है कि अभाज्य जो होता है, सबसे छोटी अभाज्य जो होती है वो 2 होता है कि नहीं। अभाज्य संख्या स्टार्ट फ्रॉम 2 के बाद होता है 3, इसके बाद 5, इसके बाद 7, इसके बाद आपका 11, इस तरह का होता है। तो सबसे छोटी जो है वो क्या है? 2 है।
जो कि सब लोग का जवाब क्लियर है। आप सब लोग एकदम कंसेप्ट क्लियर है कि अभाज्य संख्या जो है वो 2 होता है सबसे छोटा। ठीक है भाई, आगे अगला सवाल जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए। अगला सवाल क्या है, देखिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर क्या होगा। 5 अंकों की 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा, क्या होगा भाई बताना। ऑप्शन है ए बी सी डी। ऑप्शन में कौन सी, एक है 11 है, 111 है और 8999 है जी। तो आंसर बताया जाए, हम थोड़ा कमेंट सेक्शन चेक कर लेते हैं। वन 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 आ रहा है, केवल वन, केवल वन ना, वन वन बोलिएगा तो बहुत सारा वन दिया हुआ है। ठीक है, जी ऑप्शन ए। जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई, थैंक यू। सब लोग को पता है आंसर, सब लोग को पता है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो अंकों की छोटी संख्या एक पर हम क्या करेंगे, 6 गो 5 जीरो बैठा देंगे, 5 गो 6 अंक, 1 2 3 4 5 6 अंक हो गया, 1 2 3 4 5 6 अंक हो गया सबसे छोटी संख्या। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो 1 लाख हो गया। 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या है, तो 5 गुना यहां पे लिख लेंगे 99,999, 99,999 हटाएंगे बाबू, यहाँ पे हासिल लेंगे, यहाँ भी 9 सब हो जाएगा, 9 में से 9 जाएगा, यहाँ लास्ट में 10 होगा, 10 में से 9 चलेगा, 1 बचेगा, बाकी सब जीरो बचेगा, बाकी सब जीरो बचेगा। यानी मेरा आंसर क्या होगा, 1 हो जाएगा। क्या होगा, 1 होगा। जी आप लोग का जवाब बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट है। सब लोग को लग रहा है कि बड़ी आसान आंसर सवाल दे रहे हैं, बड़ी आसान आंसर सवाल दे रहे हैं। एक सवाल दे रहे हैं, अब इसको बना के दिखाइए, अब इसको बना के दिखाइए। अगर आपको लगता है आसान, थोड़ा सा टफ कर देते हैं, थोड़ा सा टफ कर देते हैं भाई। इसको बना के दिखाओ, बना के दिखाना है यहाँ पे इसको। कल हमने बताया था 11 से विभाजिता का नियम बताए थे भाई, तो इसको बना के दिखाइए आप लोग। ऑप्शन है, ऑप्शन है यहाँ पे, अब क्वेश्चन है पहला बात कि निम्नलिखित में से कौन संख्या 11 से विभाज्य है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। यू हैव गिवन ऑप्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन क्या है मेरे प्यारे भाई, सुन लीजिए। 45 67, 45 67, 8940। ऑप्शन बी में है 54 85, 54 85, 72 66, 72 66। सी में है 8752, 8752 4398, 8752 4398।
98। ऑप्शन डी है 93455120। 120 जी। इसे बताइए कौन 11 से विभाज्य है? जल्दी सब लोग बनाइए। उतना क्यों लिख रहे हैं सर? जी लिखना पड़ता है दोस्त, क्वेश्चन समझ में आया तब ना मेरे भाई बनेगा। सबसे पहला बात क्वेश्चन समझना होता है मेरे भाई। चलिए बनाइए बाबू, क्या आंसर आएगा इसका? एक आंसर आ रहा है, एक आंसर आ रहा है। क्या आया? ऑप्शन बी। पंकज मेहता बी आ गया, ठीक है भाई देखते हैं। बी परवीन बी, ठीक है। बी प्रेमचंद बी, पंकज कुमार बी, ठीक है ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज कुमार गुप्ता। चांदनी जी बी, एस राज बी, पंकज कुमार गुप्ता बी, पंकज कुमार जी। थैंक यू जी, सब लोग धन्यवाद भाई। बोलिए आंसर। सुजीत कुमार बी बोल रहे हैं। प्रियंका कुमारी ए, सुमित नागेंद्र बी। ना हो रहा है सर, तो आप जो हो रहा है बोलिए ना, जो हो रहा बोलिए, जो हो रहा आप बोलिए खुद से। नहीं हो रहा छोड़िए, आपको बताना आंसर क्यों हो रहा है वो बताना भाई। जो हो रहा है वो बताइए ना। अना अनारी कैसे बताएं, अनिवार्य कैसे बताएं, ठीक है ना। चलिए ठीक है भाई देखते हैं। अनिवार्य नहीं बताना है। सी, खुशबू कुमारी सी बोल रहे हैं। सी होगा, ठीक है भाई देखते हैं। सी होगा। और कोई बोलिए। बी होगा। सब लोग सवाल 11 के डिवीजन रूल पढ़े हैं, डिविजिटी रूल 11 के विभाज्यता के नियम पता है जी? नहीं पता हमको लगता है कि। चलो ठीक है, देख लेते हैं। हो गया आंसर। आप लोग जिसको देना था जितना दे लिया अब आंसर। अब हमको देखिए, अब हम बनाते हैं भाई आंसर। जिसको देना था दे लिया। यस सर, डी। सुजीत, बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत जी, आपका आंसर बिल्कुल सही है सुजीत। एक लड़का जवाब दिया, सिर्फ सुजीत का आंसर सही है जो डी ऑप्शन बोल रहा है जी। आलोक गुप्ता डी होगा आंसर। और कोई बोलेगा? और कोई आंसर बोल पाएगा तो बोलिए। डी आंसर सही होगा, चेक करके देख लीजिए। चेक करने का डिविजिटी रूल क्या था हम बता देते हैं। अब चेक करने की विभाज्यता का नियम क्या है भाई हम बता दें। हम बताए थे अल्टरनेट अंकों का योग का अंतर, अल्टरनेट अंकों का योग का अंतर अगर 0 या फिर 11 का मल्टीपल आ जाए, जैसे 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए, कुछ आ जाएगा, तो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। अगर आप दोस्त तोड़ते हो इस अल्टरनेट अंक को, 4 और 6 10, 4 और 6 10, 10 और 8 18, 18 और 4 22, 18 और 4 22। इसे जोड़ते हैं 5 और 7 12 और 9, 12 और 9 21, 21 हटा लेंगे इसमें से कितना बचेगा? तो 22 में से 1 बचेगा। हमको या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 अंतर आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 अंतर आना चाहिए, लेकिन अंतर आया कितना? 1। इसलिए ये मेरा आंसर नहीं होगा, ये वाला मेरा आंसर नहीं होगा। इसको चेक करते हैं। 5 और 8 13, 13 और 7 20, 20 और 6 26। अल्टरनेट अंकों का योग का अंतर
4 और 5 9, 9 और 2 11, 11 और 6 17। घटा लीजिए, घटा लीजिए, ये कितना बचेगा? 9 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 9। क्या ये नंबर 11 से घटेगा? क्योंकि ये जो नंबर है वो आपको 0 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, लेकिन 0 नहीं आया, इसलिए मेरा आंसर नहीं होगा। ये वाला चेक करते भाई। 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 9, 17 और 9 हो गया आपका 26। ठीक है, इसे जोड़िए। 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 और 8 20। घटाएं आएगा 6। ये भी 0 नहीं आया, 6 आ रहा है। 0 या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। 11 आए, 22 आए, है ना, या फिर 33 आ जाए। तो इसको कैसे देखें? 9 और इसको देखिए, 9 और 4, 9 और 4 13, 13 और 5 18, 18 और 2 20, 18 और 2 क्या होगा? 20। इस जोड़ते हैं। 3 और 5 8, 8 और 1 9, 9 और 0 9, 9 रह जाएगा। 20 में से घटा देंगे 9 तो बचेगा 11, 11 बचा। एक मतलब कि घटने पर 11 या फिर 0 आना चाहिए। तो इसमें आ गया भाई, मेरा आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? ये क्लियर हुआ तो हाँ बोलिए। क्लियर अगर हुआ तो हाँ बोलिए। जी हाँ, बहुत बहुत थैंक यू रवि जी। यस सर जी, क्लियर है जी। यस क्लियर है, सब लोग धन्यवाद। अजीत क्लियर है, चांदनी क्लियर है, दीपक क्लियर है जी, सब लोग क्लियर है ना? सुजीत क्लियर है जी भाई, थैंक यू। और किसी को प्रॉब्लम है तो बोलिए। डिविलिटी रूल, विभाज्यता के नियम, है ना? चलिए आ जाते हैं, देखते हैं भाई आगे, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट लेके चलते हैं, अगला सवाल लेकर आते हैं आपके पास, आपके समक्ष। आपको नेक्स्ट सवाल को बनाना है। एक भाग के प्रश्न में भाज्य, एक भाग के प्रश्न में भाज्य, भाज्य 3945 है, 3945 है। ठीक है, भागफल तथा शेषफल क्रमशः, भागफल तथा शेषफल क्रमशः 32 तथा 9 है, 32 तथा 9 है, 32 तथा 9 है। लिख लिए। तो भाजक क्या होगा? तो भाजक क्या होगा? तो भाजक क्या होगा जी? यू हैव गिवन ऑप्शन, ऑप्शन दिया हुआ है 190, 123, 135 और 142। फ्यूजन एक बार समझा देते हैं। कितने मेरे प्यारे भाई बहन इसको बना पाएंगे? बना के देखिए। आपको मात्र 1 मिनट का समय देते हैं, इसके बाद हम बनाना शुरू करेंगे। एक भाग के प्रश्न में भाज्य 3945 है, भागफल तथा शेषफल क्रमशः 32 तथा 9 है। तो उस संख्या का भाजक क्या होगा? तो भाजक क्या होगा? 190, 123, 135 या फिर 142? बताइए क्या आंसर होगा जी? आंसर दीजिए, आंसर दीजिए।
जी 135, 127 सर नहीं आ रहा है। ठीक है चांदी जी बताते हैं बहन। और पानी से खेल कह रहे हैं ना है? हेलो बोलिए सबके, हेलो बोलिए, हेलो, बाय कीजिए, बाय कीजिए जल्द से, बाय कीजिए फट से, बाय। सब लोग नमस्ते बोल दीजिए, नमस्ते, हाथ जोड़ के नमस्ते बोल दीजिए सबके। हाँ ऐसे नेता तरी नहीं, बढ़िया तरी से ऐसे, हाँ ऐसे नमस्ते बोल दीजिए सबके, ठीक है। हाँ बोलिए कि बाय हम जा रहे हैं, बोल दीजिए एक बार फिर से बाय। हाँ ठीक है अब जाइए, अब जाइएगा ना, ठीक जाइए, जाइए खेलिए, उधर उधर जाके खेलिएगा, ठीक है ना, बदमाशी नहीं कीजिएगा। जी देखिए तो आप लोग आंसर दिया सब लोग 123 है, बहुत बहुत धन्यवाद सब लोग के भाई। कि हम अब इसको बनाएं कैसे, पहले एक बार बेसिक बताते फिर आप लोग ट्रिक बताएंगे। तो पहले बेसिक सीखते हैं, इसको बेसिक क्या है। बेसिक क्या है हम लोग जानते हैं कि भाज्य इज इक्वल टू क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है। तो यहां जो है आपका भाज्य कितना दिया है, तो 3945 दिया हुआ बराबर भाजक क्या है, तो भाजक जो है आपका वो नहीं दिया, तो भाजक x मान लो, भाजक पता नहीं है, भाजक तो निकालना हमको। और लेकिन भागफल पता है, भागफल कितना है तो 32 प्लस शेषफल कितना है तो 9। तो हम क्या करेंगे, जो प्लस में इधर आ जाके माइनस होता है, जो प्लस होता है इधर आके माइनस होगा। तो 3945 में से अगर 9 घटा लेते हैं, क्योंकि 9 प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 9 प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बराबर बचेगा इन्हें 32x, क्या बच जाएगा 32x, क्योंकि प्लस में 9 था, जात जात में शादी ब्याह करा दिए, बिना एक्स वाला ही हो बिना एक्स वाला ही हो, तो दोनों की शादी एक साथ करवा दिया, मतलब इसमें से इसको घटा लेते हैं, ये प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा। तो क्या होगा भाई देखते हैं, 3945 में अगर 9 घटा देते हैं तो 3936 प्राप्त होगा, 3936 प्राप्त होगा बराबर 32x हो जाएगा। अभी कार्य तो काट सकते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3936 बट्टा में 32 हो जाएगा, एक बार में जाएगा जी कटेगा कितने बार में, ये 123 बार में कट जाएगा, 123 बार में कट जाएगा। तो मेरा जो भागफल आया वो क्या है 123 आएगा, मेरा आंसर क्या होगा तो 123 आएगा। अब इसे शॉर्ट में कैसे बनाएंगे भाई, इसको हम शॉर्ट में कैसे बनाएंगे थोड़ा देख लेते हैं। शॉर्ट में कैसे बनाना है तो देख लीजिए थोड़ा सा, हमको मान लो 1 सेकंड में इसको आंसर देना है, 1 सेकंड में कैसे आंसर देंगे, तो आंसर तो ही बेसिक बनाएंगे तब ऐसे पता चलेगा। देखिए तो सबसे पहले बात क्या करते हैं कि मेरे पास जो है ये भाज्य है और ये शेष है, तो अगर हम, और यहां पे मेरा जो दिया है वो भाजक दिया हुआ है, जो आंसर में क्या है भाजक सब दिया हुआ है, आंसर में जो भी दिया है भाजक दिया हुआ है, या तो 190 मेरा आंसर होता है, या तो 123 होता है, या तो 135 होता, या फिर 142 होता। तो हमारा जो इसमें अंतर आ रहा है घटाने पर कितना आ रहा है, तो इस वक्त हमको घटाना रहता है, ये नंबर जो है जो ज्यादा इसको पहले घटा लेंगे यहां से। तो अगर हम 15 में से चल जाएंगे 9 घटाते बचेगा 6 लास्ट में, 15 में से 9 घटाते 6 बचेगा लास्ट में। तब देखेंगे कि लास्ट में यहाँ 2 है, और इसमें जो लास्ट वाला कोई अंक से गुना करके देखेंगे किसमें 6 आएगा, तो अगर ये 2 से गुना करते हैं 0 में तो 0 आ जाएगा यहाँ पे, इसमें 2 से गुना करते हैं 3 2 6 आ जाएगा यहाँ पे, ये 2 से गुना करते हैं इसमें तो 5 या 10, यहाँ 0 आ जाएगा 5 10 में, फिर 2 से यहाँ गुना करते हैं 2 दूना 4 आ जाएगा, मतलब कि एक में 6 आ रहा है, एक में 6 आ रहा है, जो कि ऑप्शन क्या कर रहे हैं जी। जी देखिए ये आपका जो यहाँ पे है
वो आंसर क्या होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, कैसे किए तो एक बार फिर समझ लीजिए। आपको आंसर देना है, सबसे पहला बात कि दोनों को घटा लेंगे, एक्स्ट्रा ये चीज रहता है शेषफल, इसमें से इसको घटाएंगे, घटाने पर क्या आएगा बाबू, तो 15 में से लास्ट 15 है ना, 5 है तो एक हासिल लेंगे तो 15, 15 में 6 9 जाएगा तो 6 बचेगा, 6 बचेगा ना, तो 6 कैसे आएगा, ये मेरा भाजक है, भाजक और भागफल गुना करने पर भाज्य आता है। अब शेष जोड़ते हैं तब, तो शेष हम इसको घटा ले तो लास्ट में 6 बचे घटाने पर, इसमें से घटाते हैं 9 तो लास्ट में 6 बचेगा। तब हमको ये 100 मतलब 32 में किससे गुना करेंगे तो हमारा जो है ये घटाने वाला नंबर मेरे पास जो घट कर आया है ये 3936 मेरा प्राप्त होगा। तो यहां लिखने की जरूरत नहीं है, लास्ट में 6 खाली आना चाहिए हमको। 6 किस में आएगा गुना करने पर, तो हम 32 में किससे गुना तो लास्ट में 6 आएगा। 0 में करेंगे तो मेरा 0 आ जाएगा, जब 3 से गुना 3 दूना 6 आ जाएगा, 5 से करेंगे तो 5 3 5 10 आएगा, 0 आ जाएगा, 2 से गुना 2 दूना 4 आ जाएगा, 6 एक में आ रहा है 23 वाला में, इसलिए मेरा आंसर क्या होगा 123। अगर आप समझ पाए हैं बेसिक और ट्रिक दोनों, तो हम फिर आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न लेकर। सुजीत इसमें कोई नहीं भाई, होगा ना, बी होगा सर जी, बी होगा। बी होगा है ना। तो देखिए भाई यहां जो आपका है आप लोग सबों ने बहुत बहुत धन्यवाद सब लोग के, आप अंतिम तक जुड़े रहे, बहुत अच्छा लगा हमको, और अधिक से अधिक लोग जुड़िए, और जो नहीं जुड़ते हैं उनको गुस्सा लगता है कि भाई हम क्या पढ़ा रहे हैं इतना मेहनत करके, और अगर आपको नहीं करना है तो फिर हम आप लोग जितना लोग क्लास कर उन्हीं लोग को रखेंगे, बाकी लोग को रिमूव कर देंगे, ताकि हमको भी ये नहीं लगे कि जितना लोग बच्चा रहे वो पढ़ने वाला ही बच्चा रहे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इस तरह से आप रोज दिन जुड़िए, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, थैंक यू सब लोग के, अलॉट ऑफ थैंक्स सर। जी। संध्या सिंह थैंक यू। रवि जी, जी सीसीएसएल क्लास मिलेगा, चलेगा सीएचएसएल क्लास, अभी आपका चलेगा 7:20 से सीएचएसएल क्लास चलता है, 7:20 से, थोड़ा सा आराम करते हैं 10 मिनट 15 मिनट सर। तो 7:20 से जो आपका सीएचएसएल क्लास चलेगा। जी थैंक यू प्रियंका जी, स्वीट ड्रीम सर थैंक यू जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू प्रवीण, आपको भी थैंक्स सर जी। नागेंद्र थैंक यू सब लोग को जी, लिंक शेयर करेंगे रवि जी जरूर, अलॉट ऑफ थैंक जी। अब जी अब हम क्लास को समाप्त करते हैं।